अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-मोमिनून के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू अंबिया किराम है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, इसमें से चौथा है तकज़ीब। 124,000 पैगंबर आए दुनिया में, हज़रत आदम से लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। एक मिसाल आपके पास नहीं मिलेगी कि एक नबी आया हो, कौम ने आमन्ना व सद्दक़ना कहा हो, मान लिया। सब ने जुटलाया, सब ने तकज़ीब की, सब ने धमकियाँ दी, हत्ता कि मुगात को कत्ल कर दिया गया, हज़रत ईसा को सलीब तक ले गए। बाकी बड़ा कुछ हुआ। ये 44 में ये बड़ी क्लियर बात यहाँ पे आ रही है। ये छोटी सी आयत है, लेकिन देखें इसमें से 5 नुकात हैं इसी एक आयत में से। पे दर पे कौमों की तरफ रसूल मबूस हुए। सुम अरसलना रसूलना ततरा, हमने एक के बाद दूसरा रसूल पीछे भेजे। एक ततना एक करके पे दर पे एक के बाद एक। लेकिन कुल्लमा जाओ मौतन रसूलुहा, फिर जब भी किसी उम्मत में उसका रसूल आया तो उसने क्या किया? कज़्ज़बूहा, तो उसने उसको झुठलाया। जिस रसूल में भी आया हर कौम ने, कुल्लो मा, जब भी कोई आया तो कौम ने क्या किया? कज़्ज़बू। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु 13 साल रहे मक्का में, और कौम जो कि सादिक अमीन कहती थी, बाकी सब कुछ था, लेकिन मानने वाले तंग कर दी ज़िंदगी, हत्ता कि हिजरत करनी पड़ी, पहले हबशा की तरफ, फिर मदीना की तरफ। तो फिर हमने उसके बाद पीछे लाए बाज़, फिर उसके बाद और रसूल आए। एक कौम की हलाकत के बाद दूसरी कौम भी ने भी तकज़ीब का वतीरा इख्तियार किया। कौम नूह के बाद कौम आद आई, उसने भी ये कौम समूद आई, जितनी कौमें आई किसी ने किसी से इबरत नहीं ली। और फिर क्या हुआ 44 में? वजअलनाहुम अहादीस, हमने उन्हें बातें बना दिया, हादीस अफसाने बना दिया। बात किस्सा, एक किस्सा पारीना है, पुरानी बात है जो कि है। और फिर 44 में ईमान न लाने वालों पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है। फ़बोदन, बोदन दूरी हो, मारो अल्लाह की, एक कौम लाजो में जो ईमान नहीं लाते। को कौम हो बंदा हो, इसका ईमान नहीं है, ईमान मुकम्मल नहीं है, ईमान तो उस पर अल्लाह ने लानत बरसाई है। ये तकसीब रुसल अव्वल से रहा है, और आज भी यही मसला है। बहुत बड़ा मसला ये है कि अब कितनी कौम है, कितनी दुनिया है जो कि मानती नहीं रसूलों को, आज के दौर में भी नहीं मानती। जो मानते हैं उनमें से ईसाई और यहूदी, उन्होंने किसी को अल्लाह का बेटा बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। वो भी उनकी तकज़ीब है। जिनकी हैसियत थी, उनकी जो हकीकत थी, उससे उनको किसी ने नीचे गिरा दिया, किसी ने ऊपर चढ़ा दिया, उनको उनके मकाम पर नहीं रहने दिया। तो इंसान का मसला ही अफ़रात व तफ़रीत है। ये पींग झूलता रहता है, कभी दाएँ कभी बाएँ निकलता है, जो असल मकाम है वहाँ खड़ा नहीं होता। तो ये सब मुसलसल ये मसला हमेशा से चला आ रहा है। तो जब नहीं मानते तो फिर सब नेस्तो नाबूद हो गए और किस्सा पारीना बन गए, माज़ अफ़साने किस्से कहानी है। अच्छा, ये कुरान में मज़मून बार-बार आया है। इसको देखें, सूरह आयत 5 में है कि सबसे पहले कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह, इससे पहले कौम नूह ने, फिर उसके बाद कितने ही गिरोह आए, उस सब ने झुटलाया रसूलों को, कज़्ज़बत झुटला चुके थे। और हम्मत कुल्लु उम्मतिन, और हर उम्मत ने इरादा किया, हर कौम ने इरादा किया कि अपने रसूलों को पकड़ लें और उनको लाए, उनके मुकाबले और जादू लगाए उनके मुकाबले में बातल। तो ये हर कौम ने यही कुछ किया, रसूलों को मानने की बजाय उनके मुकाबले पे खड़े हो गए। फिर सूरह 50 है काफ, उसकी आयत नंबर 14 में यही बात है। अस्हाबुल ऐकत व कौम तुब्बा, साबे ऐका भी कौम तुब्बा भी, कुल्लो कज़बा रसूला, सब ने झुटलाया रसूलों को। फाका वहीद, तो फिर मेरा डराना अल्लाह का अज़ाब उन पर साबित हो गया, ठीक हो गया, हक हो गया, तो क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं। और यही मजमून ये सूरह फातिर 35 नंबर उसकी आयत 4 में, वहीं कुज़्ज़िबू का, और अगर तुझको झुटलाया, अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि फ़कत कुज़्ज़िबत, अगर आपको झुटला रहे हैं तो ये पहले भी रसूल सब झुटलाए गए, मिन क़ब्लिका का, तुमसे पहले जितने भी इंसान झुटाए गए। तो किसी ने किसी को नहीं माना, रसूलों को बिल्कुल नहीं माना, सब ने इनकार किया। और ये ही इनकार तक ही बात नहीं रह गई, बल्कि उसके बाद धमकियाँ भी दी। धमकियाँ, हज़रत नूह को कौम ने धमकी दी। ये सूरह 26 है, शोरा, उसकी आयत 116 में, कि अगर तुरा बाज आया या अपनी बात करने से कि हमारे ये जो वासुआ योग यूस नसर कुछ करते नहीं करते, ये बेकार है, तो हम तुम्हें रजम कर देंगे, पत्थर मार मार के कर देंगे। उनको तो कौम ने कहा था, लेकिन हज़रत इब्राहीम को उनके बाप ने कहा। सूरह मरियम की आयत 46 है कि अगर तू बाजना है जो मेरे इलाह है, जो मैं बनाता हूँ, और अगर गाहक मिले तो बेच भी देता हूँ, यही मेरा कारोबार है, यही मेरी इबादत है, तो मैं तुम्हें रजम कर दूंगा। फिर सूरह हूद की आयत 91 में उसने कौम ने हज़रत शुएब को धमकी दी कि हम तुम्हें रजम कर देंगे, पत्थर मार मार के मार देंगे। और फिर सूरह यासीन में कि कत्ल कर दिए गए नबी। बाकी भी इसी तरह कुरान में बार बार ये चीज़ें आ रही हैं।
کہ دھمکیاں، قتل، حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا، حضرت زکریا کو قتل کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو صلیب تک لے گئے، پر جو اس طرح کتنا کچھ ہے، تو تکذیب بھی رہی ہے، دھمکیاں بھی رہی ہیں، اور پھر دھمکیوں پہ عمل بھی رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قتل کا فیصلہ قوم نے کر لیا، سب نے گھیرا ڈال دیا کہ آج نکلنے نہیں دینا، تو اللہ نے راستہ دے دیا نا، اگر نہ قوم باز نہیں آئی تو یہ تکذیب، تب وہ سرے سے نہیں مانتے تھے، آج مان کر عمل نہ کرنے والے بھی تکذیب کے مرتکب ہیں، جب تک مان کر عمل نہ کریں یہ تکذیب ہی تکذیب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔